students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub। हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच गए हैं, फ्रैक्शंस, और हमने इसकी 2 वीडियोस कवर कर लिए हैं जिसमें मैंने आपको फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन भी बताया था, फ्रैक्शन होता क्या है, और हमने एक्सरसाइज 7.1 भी कवर कर लिए। जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन वीडियो को देख सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज हम इसी चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। हमने प्रीवियस चैप्टर यानी इंटीजर्स में भी नंबर लाइन के बारे में सीखा था। आपको आई होप अच्छे से वो समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन क्या होती है और नंबर लाइन पे हम किस तरीके से नंबर्स को या एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है नंबर को हम प्रेजेंट करते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे फ्रैक्शन अगर हो तो, अगर अपॉन में नंबर हो तो उसको हम कैसे नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। अब मैंने 2 नंबर लाइन है, मान लो मैंने आपको नंबर लाइन पे आपको 1/2 नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। तो आप लोग सोचोगे कि इसको कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। हमें 1 2 3 4 और -1 2 3 4 0 ये सब तो हमें पता है नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट किया जाता है। पर अगर 1/2 या हमारे पास हो 2/3 या 1/3, अगर इस टाइप के नंबर्स हो तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। अब हमने फ्रैक्शन सीखा था। फ्रैक्शन में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो नीचे वाला नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, और जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। तो जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो क्या होता है, टोटल पार्ट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, जिस डिवाइडेड टोटल डिवाइडेड पार्ट्स, जो इक्वल डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं वो होता है नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर का नंबर, और ऊपर वाला जो होता है जितने हमने लिए, जितने हमने टेकन आउट किया, जितना हमको चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कौन से होते हैं, डिनोमिनेटर में। अब हमें ये देखने से पता चल रहा है कि 1/2 जो है 0 और 1, जैसे यहाँ हमारा 0 आ गया, 0 और ये हो गया 1। हमने 0 1 2 3 4 नंबर लाइन पढ़ी है। तो जो ये 1/2 आ रहा है, ये आपको वैसे तो समझ में आ रहा है 1/2 क्या होता है, हाफ होता है, यानी कि ये 0 से तो बड़ा होता है, यानी कि जो 1/2 है ये 0 से तो बड़ा, सॉरी हाँ 0 से तो बड़ा होता है, पर इससे जो है 1 से ये छोटा होता है। 0 से ये बड़ा है और हाफ से बड़ा 1 है। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि 0 और 1 के बीच में ही हमें 1/2 नंबर लाइन बनानी है, मतलब इसी के बीच में ही ये बनेगी। क्लियर। अब बीच में बनाने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि नीचे कितना है 2, तो 2 यानी कि हमें 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन करने हैं, 2 डिवीजन करने हैं, 1 और 2। तो हमने एक मिडिल में डिवीजन कर लिया अपना इसको, ये हो गया हमारा 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। क्लियर। ये हो गया 1/2, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट्स हो गए, और 2 पार्ट में से जो पहला पार्ट है यानी 1 वाला पार्ट, वो वाला हमारा कहां पर कहलाएगा, यही वाला जो होगा हमारा 1/2 हिस्सा कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। ये वाला क्या होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं, 0/2 कह सकते हैं। 0/2 करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 के बाद आया 1/2 आया, और ये वाला हमारा क्या है 2/2। पहले 0/2 फिर 1/2, ये 2/2, और 2/2 देख के समझ में आ रहा है आपको। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यही हमारा 1 जो है होल नंबर ही हमारा आंसर आएगा। आई होप आपको मेरा बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन जो है, जितना भी डिनोमिनेटर में पार्ट दिया है उतना ही आपको डिवीजन करना है 0 और 1 के बीच में। ये मैक्सिमम जितने भी आपके नंबर लाइन के क्वेश्चन होंगे वो 0 और 1 के बीच में ही बनेंगे, क्योंकि 0 से वो नंबर बड़े होते हैं फ्रैक्शन वाले, और 1 से छोटे होते हैं। इन केस, उसी केस में ये हो सकता है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए,
मतलब जो नीचे वाला नंबर है ऊपर से बड़ा होगा तब ही हम 0 और 1 के बीच में बताएंगे, क्योंकि नीचे वाला नंबर हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स होता है और ऊपर वाला उससे हमेशा छोटा होता है, जिसको हम निकालते हैं, जिसको हम शेड करते हैं, जिसका हम फ्रैक्शन निकालते हैं। क्लियर? अगर हमारा नंबर मान लो यहाँ पे 3/2 आ गया, अगर इस तरीके से आ गया, नीचे 2 ऊपर 3 आ रहा है, तो इसका हम जो है नंबर लाइन पे इसको नहीं अभी रिप्रेजेंट कर सकते। इन फ्यूचर में आपको ये भी सिखाया जाएगा कैसे, पर अभी आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। वही नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर ये जो है इसको मैं लिख देती हूँ, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, देन वी पुट द नंबर लाइन, हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे पुट कर सकते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम ये वाला करके देखते हैं 1/3 और 2/3। यहाँ पर भी वही बात होगी, मैंने कहा 0 और 1 के बीच में आएगा और हमें कितने डिवीजन करने हैं, नीचे कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो हमको 3 डिवीजन करने हैं, यानी कि 1 और 2, ये हो गया 1 डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, ये थर्ड। हमारे कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स हो गए। अब 1/3 दिखाना है तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1/3, और अगर हमको 2/3 दिखाना है तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2/3। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया। वही चीज दोबारा देख लो, यहाँ पर ये वाला होगा 0/3, ये 1/3, ये 2/3, तो यहाँ पर वो आके 3/3 हो जाएगा, जिसको जो एक होल नंबर है जो हमारा 1 हो रहा है। तो नंबर लाइन पे फ्रैक्शन दिखाने का बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो नीचे डिनोमिनेटर पे नंबर है उतने इक्वल पार्ट्स आपको करने हैं, और जो ऊपर वाला नंबर है उसकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग वो नंबर जहां पे आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, उस पे आपने नंबर लिख के सर्कल लगा के बताना है कि ये हमारा नंबर पॉइंट यहाँ है नंबर लाइन का। आई होप आपको फ्रैक्शन पे नंबर लाइन कैसे लिखी जाती है समझ में आ गया होगा। अब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे आपने कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अगर मुझे 3/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे कमेंट करके फटाफट बताओ कि इसमें हमें कितना डिवीजन करना होगा, 0 से 1 के बीच में कितने डिवीजन पॉइंट्स करने होंगे और 3/7 हमारा कैसे बनेगा। क्लियर? तो मुझे कमेंट करके आप इसका आंसर दो, जिससे मुझे समझ में आ सके कि आपको फ्रैक्शन और नंबर लाइन समझ में आ गया कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को किस तरीके से करते हैं। मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया, आपको कंडीशन बता दी, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, और फ्रैक्शन में जितना डिनोमिनेटर दिया उतने इक्वल पार्ट्स होंगे, 0 से 1 के बीच में ही बनेगा हमेशा। और 3/7 का मुझे आप कमेंट करके बताओ कि कितने इक्वल पार्ट्स होंगे और ये फ्रैक्शन पे किस पोजीशन पे बनेगा। मुझे इसका आंसर कमेंट में आप जरूर लिख के बताओ। क्लियर? अभी हमने नंबर लाइन पे क्या सीखा था, मैंने आप लोग को बताया था, जब आपका डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इसका वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर? जो मैंने अभी आपको बताया, जो नंबर लाइन पे मैंने अभी आपको समझाया, वो जो भी जितने वो जैसे भी फ्रैक्शंस हैं जो 1 से कम होते हैं, इनकी एक और बात है कि ये हमेशा 0 से बड़े होते हैं और 1 से छोटे होते हैं। 0 और 1 के बीच में आते हैं, मतलब कि अगर बीच में ये आ रहा है तो ये मतलब कि 0 और 1 के मिड में आते हैं। 0 1 से छोटे होते हैं और 0 से बड़े होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप समझ सकते हो इसी का अपोजिट हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ, व्हेन न्यूमरेटर
न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहां मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ इसके एग्जाम्पल है 1/3, 2/4 और 3/7 और 5/12। तो इस टाइप के एग्जाम्पल, इसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है। अब नेक्स्ट है न्यूमरेटर, ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड improper fraction। improper fraction एग्जाम्पल क्या हो गया, मान लो ये हो गया 3/2 हो गया, मैंने ले लिया ऊपर 7 और नीचे ले लिया मैंने 3 ले लिया, और मान लो ऊपर 14 ले लिया और नीचे ले लिया हमने 5 ले लिया, यहाँ पर ले लिया 18 ले लिया और नीचे हमने ले लिया 7। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस जो होते हैं वो वाले फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्लियर? जो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर जिसमें छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। तो ये हो गए हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन और ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं। और इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यही जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है यही हमारे क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब कैसे हम इनसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं ये मैं अभी आपको सिखाऊंगी। हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जब फ्रैक्शन समझा रही तो मैंने एक एग्जांपल समझाया था आपको, जिसमें मैंने बताया था कि फरीदा ने पूरी ली होती, मतलब वो 2 बच्चों ने टिफिन शेयर करते हैं, 5 पूरी लेके आते हैं और दोनों बच्चों ने क्या हुआ था, टोटल 5 पूरी थी, 5 पूरी थी। तो 5 पूरी में से उन्होंने डिवाइड किया, जब उसका फ्रैक्शन किया तो क्या हुआ था, उन्होंने 2 प्लस हाफ, यानी 2 पूरीज दोनों ने ली थी और हाफ पूरीज उन दोनों ने ली थी। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये वाली चीज, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे, अब इसको हम लिख के दिखाएंगे। इसको हम लिखते कैसे हैं, 2.5, 2.5, मतलब 2 में हमने हाफ ऐड कर दिया, 2.5। तो ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे, अब इन नंबर्स के मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखे जाते हैं अब आपके सामने दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने क्या किया, ये नंबर लिया, मान लो मैंने 18/7, इसमें क्या होगा, 18 अंदर आएगा, 7 बाहर जाएगा। डिवाइड हम ऐसे ही करते हैं, तुमने डिवाइड करके देखा तो 7 2 14, 7 3 21। तो 21 तो 18 से बड़ा है, तो हमने कौन सा लिखना है, 7 2 14। तो हमारा नीचे कितना बच गया, 4 बच गया। ये जो हमारा रिमाइंडर बचा है, ये जो रिमाइंडर बचा है ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा होल नंबर है। ये जो 2 है ये पूरा का पूरा होल नंबर है। जो फ्रैक्शन में आ जाता है उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, और जिसमें फ्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ एक नंबर लिखा होता है, उसको हम होल नंबर बोलते हैं। तो इसमें क्या है, 2 हमारा क्या हो गया, इसको अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो गया, 2 हमारा होल नंबर हो गया, और जो ये नीचे बचा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर और ये बच गए, और हमारा कितना फ्रैक्शन हो गया, 4/7। तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा, 2 हमारा होल हमने लिख दिया, जो रिमाइंडर है हमारा वो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये वाला जो 7 है ये वाला हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसको ओपन करके हम दोबारा कैसे इसी आंसर को ला सकते हैं 18/7, ये भी मैं भी आपको करके दिखाऊंगी। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपके भी एक्सरसाइज एग्जांपल में ऐसे ही क्वेश्चन है
अगर एक ऐसा क्वेश्चन दिया है तो उसे बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी इस तरीके से दिया है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये दोनों चीजें, एक चीज मैंने अभी आपको बता दी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कैसे कन्वर्ट किया। तो अभी इसके आगे एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। इसका आपकी बुक में इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन समझाया, अब इसी का एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कौन से नंबर्स है? ये सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने कहा था न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, उसी में ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। हमने इसको डिवाइड किया, पता है आपको, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो अंदर लिखते हैं और नीचे वाला बाहर लिखते हैं। तो हमने करके देखा किससे गया ये 4 4 जा 16, और नीचे कितना बच गया? रिमाइंडर हमारा बच गया 1। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ? ये 4। तो क्या इसको लिखेंगे? दैट इज 4 होल। होल मतलब होल नंबर। 4 तो एक कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है। एंड 1, मैंने कहा था ये नीचे रिमाइंडर वाला 1 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और ये वाला 4 नीचे आएगा। 1/4 मोर, मतलब कि 4 तो कंप्लीट है ही, 4 के आगे फ्रैक्शन में 1/4 पार्ट और 1/4 हिस्सा, और इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। एक कंप्लीट के साथ एक फ्रैक्शन ऐड करना। एक हमने सिंपल फ्रैक्शन सीखा, एक होल नंबर के साथ फ्रैक्शन को ऐड करना, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और इसको हम लिखेंगे कैसे? 1/4, बीच में हम कोई निशान नहीं लगाते, इसको हम इकट्ठे ही 4 के साथ 1/4 पार्ट और ऐड। इसका अंडरस्टूड होता है कि इसका मतलब यही बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको और करके दिखाती हूँ। यहाँ पर है आपका मिडिल में 11 और बाहर आया 3, तो हम 3 3 जा 9, 3 4 जा होता है 12। तो हमने 3 3 जा 9 लिया और हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा? 10 11। यहाँ बचा हमारे पास 2 रिमाइंडर। तो कैसे लिखेंगे? ये 3 हमारा क्या हो गया? इसको लिखेंगे हम 3 होल। ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। ये समझा रही हूँ कि 3 एक होल नंबर, उसके एक्स्ट्रा उसके आगे और क्या है? होल। 2/3 मोर। इसको लिखने का हमेशा याद रखो। 3 के बाद ऐसे चलो, पहले 3 लिखा, फिर आपने 2 लिखा, फिर 2 के बाद /3। 3 होल नंबर हो गया, फिर 2/3। 3 होल नंबर, 3 पहले लिखेंगे, फिर ऊपर वाला 2 लिखेंगे, फिर नीचे वाला ये न्यूमरेटर में लिखेंगे, ये लिखेंगे डिनोमिनेटर में। एक बार लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। अब इसको हम वैसे कैसे लिखेंगे? 3 2/3। तो ये हो गया 3 होल नंबर और साथ में 2/3 पार्ट और मोर, 2/3 फ्रैक्शन मोर। क्लियर? आई होप आपको ये दोनों से समझ में आ गया कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अब ये वाला पार्ट 27/5 और 7/3 आप लोग खुद करोगे और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए हैं कि नहीं आए, क्लियर हुए कि नहीं। अब हम सीखते हैं कि कैसे इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। हमने अभी क्या सीखा? हमने यही सीखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है। मैंने अभी यही डिवाइड करके आपको बताया था कि होल नंबर हम पहले लिखते हैं, फिर 2/3 लिखते हैं, यानी कि होल नंबर इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है कोशेंट के बाद रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। पहले ये लिखते हैं, फिर हम ऊपर डिवाइजर लिखते हैं। जी, मैं अभी आपको करके अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब इसी का उल्टा हम सीखेंगे कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब यही वाला एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। ये लिया हमने 5 2/3। इसको अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो हमें क्या करना होता है? इसको इसके साथ, नीचे डिनोमिनेटर को इस होल नंबर के साथ हम करते हैं मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद जो आंसर आता है, फिर इसको इस ऊपर वाले नंबर के साथ हम करते हैं ऐड। नीचे और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर और होल नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से
ऐड कर देंगे। अब इसे करके देखते हैं। हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस हमने क्या कर दिया, आंसर क्या आया 2 ऐड कर दिया। उसके बाद जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 3 का 3 हमने वैसे का नीचे वैसे ही उतार देना है। क्लियर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15, 15 प्लस 2 कितना हो गया हमारा, आया 17/3। तो 17/3 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हमने कर लिया। बार बार बता रही हूँ, याद रखो, नीचे होल नंबर को बस करना क्या है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इससे साथ मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा इसको इसके साथ प्लस, नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई। देखो फॉर्मूला क्या है, होल इंटू डिनोमिनेटर, होल मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, मैंने लिखा है ये होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, प्लस ये जो ऊपर वाला नंबर है यानी कि ये हो गया न्यूमरेटर, और नीचे डिनोमिनेटर हमने वैसे का वैसे ही लिख देना है। तो आई होप आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, और मिक्स्ड इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे लिखते हैं। तो अब इसी टॉपिक पे इसी के कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हैं, अब हम वो कवर कर लेते हैं। आपकी बुक के एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिसमें हमको बोला हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये अभी समझाया आपको, तो इसको करके आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे करना है। 2 3/4, 2 एक होल नंबर है और मोर कितना हो गया 3/4। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो भी आएगा उसको ब्रैकेट लगाने का मतलब जो भी इसका आंसर आएगा उसको ऐड किससे करेंगे, ऊपर वाले नंबर से, और 3 से कर देंगे। तो हमारा नीचे 4 का 4 हमने ऐसे ही लिख दिया। तो हमारा आंसर कितना है, 4 2 8, 8 9 10 11। तो हमारा आंसर कितना आ गया 11/4। इसको डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर यही आएगा, इसको खोलोगे तो यही आएगा। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। क्लियर। अब एक और नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। यहाँ पर देखो वही 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर आंसर जो आएगा उसको इससे ऐड करेंगे प्लस 1, और नीचे 9 का 9 हमने वैसे ही लिख दिया। अब क्या आएगा, 7 9 जा 63, 9 7 जा 63, 63 प्लस 1 दैट इज 64, और नीचे आ गया अपॉन 9। क्लियर। अब एक लास्ट वाला एग्जांपल रहेगा, इसे भी कर लेते हैं। इसको मैं डायरेक्ट करती हूँ, पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कितना किया तो कितना आया, 7 5 जा 35, प्लस हमने इसको ऐड किया तो कितना आया प्लस 3 अपॉन 7, तो कितना आया 5 6 7 8 दैट इज इक्वल टू 38/7। अब मैं आपको एग्जांपल और दे रही हूँ, 2 1/3। इसको आप मुझे आंसर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कमेंट करके बताओगे, जिससे मुझे ये क्लियर हो जाए कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं कि कैसे प्रॉपर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते, सॉरी प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि आपको मेरा समझाया कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद कर रहे हो आप लोग, अगर आपको मेरा समझाया समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक किया करो, मुझे कमेंट किया करो, मुझे थम्स अप भेजा करो, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही हैं। तो मेरी वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम इसी के आगे एक्सरसाइज 7.2 के साथ। तब तक के लिए बाय।